फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बुक्स ग्रुप्स एंड ट्रिक की एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारी टर्म्स जो इसमें यूज़ होंगी, मेन हमारा सब ग्रुप रहेगा एंड अभी एक हमारी टर्म है कॉम्प्लेक्स, तो हम उन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन हम हमारी वही थ्योरम्स पे चलेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमारी टर्म है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? जैसे हम पढ़ रहे हैं कि अगर मेरा कोई भी जी ग्रुप है, ठीक है, क्या है मेरा एक जी ग्रुप, तो उसका कोई भी सबसेट होगा ना, जो मतलब मान लो कोई भी हमारा एच है जो कि जी के अंदर कंटेन करता है, मतलब जो हमारा कोई भी सेट जो कि जी का सबसेट होगा ना, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर इफ़ जी बी एनी ग्रुप, जी हमारा कोई भी ग्रुप है और H हमारा G का सबसेट है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिंपल डेफिनेशन, ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं है। अब है हमारी जो आज की मेन डेफिनेशन जिस पे हमारा फोकस रहेगा, वो क्या है? सब ग्रुप। अब है तो वो भी इसी तरीके का कि मान लो G मेरा कोई भी ग्रुप है, G भी एनी ग्रुप, और H हमारा G के अंदर कंटेन करता है, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी हमारी जी ने सेटिस्फाई करी है ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन भी सेटिस्फाई करेगा? एच भी सेटिस्फाई करेगा, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप ने करी थी। तो जो हमारा एच है वो क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। क्या है कि जी अगर मेरा कोई ग्रुप है, एच मेरा उसके अंदर कंटेन हो रहा है, मतलब एच उसका सबसेट तो होना ही चाहिए, साथ में जो प्रॉपर्टी जी ने शो करी है ना, वो सारी प्रॉपर्टी एच भी शो करेगा। अगर जी ने मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में करी है तो एच मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। सारी प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टी अगर जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी सेटिस्फाई करेगा ना, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कौन सेटिस्फाई करेगा? एच। तो देखो, ये हमारा हो गया सब ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कोई भी एक जेड प्लस ले लिया, मतलब इंटीजर्स का सेट है और जेड प्लस ऑपरेशन है, मेरा कोई भी ग्रुप है, राइट। तो अगर मेरा जेड इस तरीके का हो गया, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, मतलब सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, राइट। और इसमें से मैंने कोई इवन नंबर का सेट उठा लिया, मतलब जैसे -2, 0, 2, -4, 4, इस तरीके का है। अब ये सारे के सारे प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। सिमिलर हमारा ई भी एक ग्रुप होगा, तो हम बोल सकते हैं, मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो ई है ना, वो मेरा सब ग्रुप है जेड का, राइट। तो ये समझ आ गया होगा कि कब सब ग्रुप होगा हमारा, कि जी मेरा कोई भी ग्रुप दे रखा है, एच हमारा जी के अंदर कंटेन हो रहा है पूरा का पूरा, और जो प्रॉपर्टी जी ने सेटिस्फाई करी हैं उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर एच भी सेटिस्फाई कर दे, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सब ग्रुप। जो ये टर्म है ना सब ग्रुप, अब आपकी अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में, 4-5 चैप्टर तक चलती ही रहेगी। आपको सब ग्रुप का पता होना बिल्कुल मस्ट है। तो ये था आपका सब ग्रुप। ओके, अब देखो, अगर हमारा जो H है, ये क्या है? सब ग्रुप। अगर मेरा H है वो G के इक्वल है, मतलब ग्रुप के इक्वल है, या फिर H के अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है आइडेंटिटी, तो हम उसको बोलेंगे क्या है? वो हमारा एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, क्या है कि मेरा जो सब ग्रुप है या तो वो जी के इक्वल है, या फिर उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है आइडेंटिटी, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अदरवाइज मतलब उसके अंदर कुछ भी है तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स। अब हम करेंगे रिलेटेड थ्योरम्स। सब ग्रुप की डेफिनेशन आपके पेपर के अंदर आ सकती हैं। ओके, तो आपको अगर आ गई तो पेपर में साथ में एग्जाम्पल भी लिख के आना है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकती है। अब हम करेंगे थ्योरम्स। देखो, क्या है थ्योरम कि प्रूव करना है हमें द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। मतलब जो हमारी ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना, मतलब जो एलिमेंट, मतलब जो मेरा ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना, वही मेरा सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऑफ कोर्स, जैसे मेरा ग्रुप, हमारा सब ग्रुप है वो किसके अंदर कंटेन हो रहा है? जी के अंदर।
और इसका मतलब अगर मान लो मेरा ये ग्रुप है और H तो इसके अंदर कंटेन हो रहा है ना, तो जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो इसका होगा ऑफ कोर्स। तो वो हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। जब भी हमें दो चीज़ों का प्रूव करके दिखाना हो तो हम क्या लेते हैं, अलग अलग लेके चलते हैं और बाद में हमारी वो इक्वल आ जाती है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये तो यूनिक है हमारी। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी है ना सब ग्रुप का इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा ग्रुप का और सब ग्रुप का सेम है। ठीक, हमने क्या ले लिया, लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H हमारा सब ग्रुप ले लिया हमने G का। हमने क्या लेना, अब अलग अलग एलिमेंट लेने हैं, तो हमने लेट कर लिया E1 और E2 हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट हैं ऑफ, मान लिया E तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है G का और E2 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है H का रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमारा ये आ गया। अब देखो क्या है हमारा कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, तो हमने दो एलिमेंट ले लिए और हमें क्या प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी होगी ना वो हमारी यूनिक होगी। तो E1 और E2 हमने ये दो ले लिया, अब हम इनको क्या प्रूव करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। इफ़ अगर मेरा A H के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर मेरा A H के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट H के अंदर है, तो मैं उसके आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट, हमारा क्या होता है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी कि कोई एलिमेंट है अगर मैं उसके साथ आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करूँ तो वही आएगा। अगर मेरा A H के अंदर बिलोंग कर रहा है देन मैं A की आइडेंटिटी के साथ, H का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है हमारा E2, तो A की मैं E2 के साथ प्रोडक्ट करूँगी तो वही आएगा, और इस तरह E2 की A के साथ करूँगी, मतलब आगे पीछे लिखे तो हमारी सेम बात होती है ना, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलर देन अगर देखो मेरा क्या है, H हमारा G के अंदर कंटेन करता है, अगर मेरा एक A एलिमेंट है जो H के अंदर है तो वो पक्का G के अंदर तो होगा ही, क्योंकि H के तो सारे एलिमेंट G के अंदर हैं ही। तो A अगर मेरा G के अंदर बिलोंग करता है तो देन अगर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू A होगा इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू A। तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे क्या है, G के लिए E1 है, तो हमारा क्या होगा A इंटू E1 इक्वल टू A इंटू E1 इंटू A, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये हमारी दोनों वैल्यू किस चीज़ की हैं, A की हैं, तो हम इसकी वैल्यूज़ को लेफ्ट, अगर हमारी ये इक्वल हैं तो हमारी ये वाली टर्म्स भी इक्वल होंगी, मतलब A E2 इक्वल टू A E1, राइट, इस तरीके से A E2 इक्वल टू A E1 इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड A इन्वर्स ऑपरेट करवा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू E1। हमें क्या लेके चले थे कि ये कोई दो अलग वैल्यू है, कि हमने लेकर चले थे हम कि E1 तो कोई G का आइडेंटिटी एलिमेंट और E2 कोई H का आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन ये तो इक्वल आ गए, इसका मतलब जो हमारे सब ग्रुप की और ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, सेम। क्या लेके चले हम, H हमारा कोई सब ग्रुप है G का, हमने दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी मान ली, फिर हमारा कोई एलिमेंट जो H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आइडेंटिटी तो हमारा इस तरीके से होगा, वो अगर वो H के अंदर है तो वो G के अंदर भी होगा, तो हमारा इस तरीके से हो गया। ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, एक ही है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से E2 इक्वल टू ये बना गया, इसका मतलब जो मेरा आइडेंटिटी है वो क्या होगा, यूनिक ही होगा। ओके, अब हम इसी तरीके से क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारा इन्वर्स है ना ग्रुप और सब ग्रुप का वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखो हमारा क्या है कि जो इन्वर्स है ना किसी भी एलिमेंट का ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज दैट इन्वर्स ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, मतलब कोई भी एलिमेंट है हमारा ग्रुप का या सब ग्रुप का, उसका इन्वर्स हमारा क्या होगा, मतलब ग्रुप का और सब ग्रुप का इन्वर्स भी हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, यूनिक प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, कोई भी हमारा एक एलिमेंट है जो कि हमारा किसके अंदर, कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने H का, लेट A बी एनी एलिमेंट ऑफ H। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम लेके चलेंगे कि हाँ भाई हमारे इन्वर्स मतलब H के लिए हमारा कोई इन्वर्स है वो क्या है, B है, और G के लिए हमारा इन्वर्स क्या है, C है। लेट इफ पॉसिबल B एंड C be the two inverse of A in H and G। ओके, अब देखो मैंने क्या लिया, कोई भी एलिमेंट लिया H के अंदर से, ऑफ कोर्स अगर वो H में है तो G में तो पक्का ही है, क्योंकि H तो हमारा कंप्लीट G के अंदर था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, राइट। तो हमने ये किया कि एक एलिमेंट ले लिया H के अंदर से, हमने ले लिया कि लेट अगर पॉसिबल ऐसा है तो हमने B और C दो इन्वर्स ले लिए, B तो इन्वर्स है H का और G है हमारा किसका,
इन्वर्स एलिमेंट सी का। ठीक है, अब हमारे इन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट की उसके इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट करें तो हमारा आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। और इसी तरीके से बी होता है, तो मैं ए की जैसे प्रोडक्ट अगर बी के साथ करूँगी तो हमारा आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए इस तरीके से, राइट। सिमिलर मैं अब जी के लिए करूँ तो मैं ए की प्रोडक्ट सी के साथ करूँगी तो वो भी मेरा आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिया है कि ये दोनों इन्वर्स हैं, राइट। तो हमने इस तरीके से ले लिया। अब देखो हमारी ये दोनों वैल्यू किसके आइडेंटिटी की हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, राइट। अगर मैं अब दोनों साइड इन्वर्स ऑपरेट करा दूँ इस तरीके से तो ए इन्वर्स ए हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के प्रोडक्ट किसी के साथ करो तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो बी इक्वल टू सी आ गया हमारा। और यही तो हमें प्रूव करना था कि जो हम दो इन्वर्स लेके चले ना, एक्चुअली में तो वो हमारे दोनों इक्वल ही हैं। इसका मतलब जो मेरा इन्वर्स है वो भी क्या होगा, यूनिक ही होगा। बिल्कुल सिंपल थ्योरम थी। हम हर एक एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में इस टाइप की थ्योरम कर रहे हैं, एक कि इन्वर्स को और आइडेंटिटी को हम यूनिक प्रूव कर रहे हैं, और सेम तरीका रहता है इसका। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। क्या बोल रखा है कि हमारा एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, मतलब जो H है ना वो पूरा पूरा G के अंदर कंटेन कर रहा है, हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। और वो सब ग्रुप ये बोल दिया इन्होंने कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H G का, वो सब ग्रुप तब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ए भी अगर एच के अंदर बिलोंग करें और ए डॉट भी हमारा एच के अंदर आ जाए, और अगर ए मेरा एच के अंदर बिलोंग करे तो ए इन्वर्स भी एच के अंदर आ जाए। ठीक है, और मतलब हमें इसके अंदर इफ़ एंड ओनली इफ का केस है ना, इसका मतलब एक बार तो हम क्या करेंगे, एच को सब ग्रुप लेके चलेंगे, इन प्रॉपर्टी को प्रूव कर देंगे, एक बार हम इन दोनों प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे और एच को सब ग्रुप प्रूव कर देंगे, राइट। तो हमारा इस तरीके से इसमें प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच को सब ग्रुप लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, हम पहले क्या ले रहे हैं कि एच हमारा सब ग्रुप है, बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सब ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मेरा ए और बी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए और बी मेरा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी से उनका ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन लगाए तो वो भी एच के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब ए डॉट बी भी एच के अंदर बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। सिमिलर अब मेरा H क्या है, सब ग्रुप, तो वो हमारी G की सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसका मतलब हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी को सॉल्व करेगा, एसोसिएटिव को करेगा, इन्वर्स को करेगा, आइडेंटिटी को भी करेगा। इसका मतलब अगर मेरा A कोई H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी जरूर H के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि H मेरा एक सब ग्रुप है और वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हमारा डायरेक्ट प्रूफ हो गया कि H अगर सब ग्रुप है ना तो वो हमारी इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हमारे यहाँ से प्रूफ डायरेक्ट हो गया। अब है इसका कन्वर्स पार्ट, उसके अंदर हमारा क्या है कि ये दोनों तो हमें दे रखे हैं और हमें H को सब ग्रुप प्रूव करना है। H को सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और अगर चारों प्रॉपर्टी अगर हमारी प्रूफ होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है इसके अंदर, ये दो चीज़ें गिवन है कि A और B अगर मेरा H के अंदर है तो A भी मेरा H के अंदर हो जाएगा, और अगर मेरा A H के अंदर है तो मेरा A इनवर्स H के अंदर हो जाएगा। एंड वी शैल प्रूव दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हमें ये तो गिवन है और हमें H को सब ग्रुप प्रूव करना है। अब अगर मुझे सब ग्रुप प्रूव करना है तो मुझे चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे हम। इसमें क्या है, अगर मेरा A और B H के अंदर बिलोंग करता है तो उनके प्रोडक्ट मतलब उनके ऊपर ऑपरेशन लगाए वो भी H के अंदर जाना चाहिए, और ये तो हमें गिवन ही है कि A भी H के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मेरा A B के ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा वो भी H के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट हो गई सेटिस्फाई, तो हम लिख सकते हैं हेंस H इज़ क्लोज्ड, राइट। देन हमारा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम वो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव होती है तो वही हम चेक कर लेते हैं। लेकिन देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, हमें पता है कि वो पक्का सेटिस्फाई करती है सब ग्रुप के केस में। देखो किस तरीके से, मेरा जो G है ग्रुप,
H उसके अंदर है, इसमें से मैं कोई 3 एलिमेंट उठाऊंगी, उनके प्रोडक्ट आगे पीछे करके लिखूंगी, तो वो तो हमारी पक्का सेटिस्फाई होगी ही ना दोनों के केस में। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बाद में तो स्किप ही कर देते हैं, इसमें शुरू में तो थ्योरम्स में इन्होंने प्रूव करके दिखा रखा है, लास्ट तक आते आते वो स्किप करने लग जाते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो सेटिस्फाई करेगी ही। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ABC हमारा H के अंदर है, ABC हमारा G में होगा, राइट। और इस तरीके से हमारी ये प्रॉपर्टी तो पक्का सेटिस्फाई करेगी ही। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है ना वो हमेशा सेटिस्फाई करती है, तो लिख देना हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। और ज़्यादा नीड भी नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करने की आपको इसके अंदर, ओके। बट लिख देना, 1-2-3 लाइन आपकी एड्स ही होंगी क्वेश्चन के अंदर। देन हमारा है समझने वाली बात है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो इसमें हम नेक्स्ट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या लेंगे, देखो इसके अंदर बोल रखा है कि A अगर मेरा H के अंदर है तो A इनवर्स भी मेरा H के अंदर होगा, राइट। इस तरीके से इन्होंने बोल रखा है, खुद हमें गिवन है, ठीक है। अगर ऐसा गिवन है तो क्योंकि ये जो हमारा ये एलिमेंट्स हैं सारे के सारे H के अब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाएं तो वो भी हमारा क्या किसके अंदर जाएगा, H के अंदर जाएगा। मतलब A इनवर्स किसके अंदर जाएगा, H के अंदर जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है और A भी H के अंदर है, A इनवर्स भी H के अंदर है, तो इन दोनों का ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी H में जाएगा। A इनवर्स तो मेरा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब देखो मेरा आइडेंटिटी H के अंदर चला गया, इसका मतलब जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, हैंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन्होंने खुद ही बोल रखा है कि अगर A H के अंदर है तो A इनवर्स मेरा H में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, A H में है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, हैंस इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। चारों प्रॉपर्टी अगर हमारी सेटिस्फाई हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप हमारा क्या करता है, चारों ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये हमारा क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। सब ग्रुप का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, आगे ज़्यादा यूज़ होगा, तो एक भी थ्योरम मिस नहीं करनी है, सारी थ्योरम्स करनी है और बिल्कुल ईजी थ्योरम्स है सारी की सारी। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज टू बी सब ग्रुप इज दैट A अगर H में बिलोंग करा है और B H में बिलोंग करा है तो A B इनवर्स किसके अंदर जाएंगे, H के अंदर। मतलब क्या है, इसमें भी हमें उसी तरीके का प्रूव करना है कि मेरा अगर H सब ग्रुप है ना, तो अगर मेरा A H के अंदर जा रहा है और B H के अंदर जा रहा है तो A B इनवर्स H के अंदर जाएगा, ठीक है। और अगर A H के अंदर जा रहा है, B H के अंदर जा रहा है और A B इनवर्स H के अंदर जा रहा है ना, तो हमें ये प्रूव करना है कि H सब ग्रुप होगा, राइट। अब जो ये कंसेप्ट है ना ये वाला, आगे हमारा कोई भी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जब भी हमारा ये बोलेंगे ना कि इसको सब ग्रुप प्रूव करो, तो हम ऑलवेज यही करेंगे कि एक एलिमेंट A टाइप का उठाएंगे, उसमें से एक एलिमेंट B टाइप का उठाएंगे, और अगर A B इनवर्स टाइप का एलिमेंट हमारा H के अंदर आ गया ना तो वहाँ पे तभी प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है। आगे जहाँ भी हमें बोल रखा हुआ है ना कि सब ग्रुप प्रूव करो, तो सिर्फ और सिर्फ हम इसी तरीके से सब ग्रुप प्रूव करेंगे उसको। जहाँ पे नहीं भी कर रखा होगा उसको भी हम उसी तरीके से बना देंगे कि मैं आपको उसी तरीके से करवाऊंगी, एक ही तरीका करवाऊंगी सब ग्रुप प्रूव करने का, और ये वो तरीका ये वाला होगा, ओके। क्या होगा कि अगर A और B हमारे H के अंदर से एलिमेंट हैं तो A B इनवर्स भी किसके अंदर चला जाएगा, H के अंदर चला जाएगा, और ऐसा चला गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। अभी हम ये प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। क्या प्रूव करेंगे कि अगर मेरा H सब ग्रुप है तो इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इस कंडीशन की अगर इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। तो हम इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले H को सब ग्रुप लेके चलेंगे और इस तरीके का एलिमेंट लेके चलेंगे, और ये हमारा क्या कराएंगे, ये हमारे इसके अंदर लेके जाएंगे। देन हम ये लेंगे और H को सब ग्रुप प्रूव कराएंगे। लेट, अब पहले हम क्या ले रहे हैं, H को सब ग्रुप, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अगर मेरा A और B H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो H मैंने अभी क्या बोला, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो अगर मेरा B H के अंदर है, सब ग्रुप क्या होगा, हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा B अगर H के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जो किसके अंदर ही होगा, H के अंदर ही होगा। क्यों,
क्योंकि हमारा जो H है ना वो सब ग्रुप है और सब ग्रुप हमारी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो B H में है तो उसका इन्वर्स भी H में होगा। ओके, अब देखो मेरा A H के अंदर है और मेरा B इन्वर्स भी H के अंदर है। क्योंकि एक सब ग्रुप है तो एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इन दोनों के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएं तो वो भी किसके अंदर जाएगा, H के अंदर जाएगा। तो H सब ग्रुप था और A B कोई H के एलिमेंट थे, तो A B इन्वर्स हमारा किसके अंदर चला गया, H के अंदर चला गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय क्लोजर प्रॉपर्टी और यहाँ लिख सकते हो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ओके, तो हमारे इसके अंदर चला गया। यही तो क्या करना था, हमें इसके अंदर प्रूव करना था कि अगर मेरा H सब ग्रुप है ना और इस तरीके के दो एलिमेंट है तो हमारा ये इस तरीके से इसके अंदर चला जाएगा। ओके, तो हमारी एक साइड तो हो गई प्रूव। अब हम करेंगे कन्वर्स पार्ट, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर मेरा A और B टाइप के एलिमेंट H के अंदर है और A B इन्वर्स टाइप का H के अंदर चला जाता है तो हमें H को सब ग्रुप प्रूव करना है। इफ़ ए बी हमारा H के अंदर है और ए बी इन्वर्स H के अंदर चला जाता है, देन वी शैल प्रूव दैट H इज एन सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए वही हमें चारों की चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते ही हमारा क्या हो जाएगा, वो सब ग्रुप हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले देखो मैं इसको आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवाऊंगी। अब एक एक करके देखते जा रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा एक बार जैसे मैं करवाऊंगी एक बार फिर आप खुद करके देखना, थर्ड टाइम में तो बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, देखो A और B हमारे H के अंदर दे रखा है और A B इन्वर्स टाइप का H में है, हमें प्रूव करना है सब ग्रुप। ठीक, अब देखो अगर मैं क्या ले लूँ, मतलब A मेरा H के अंदर है और B की जगह भी मैं A ही ले लूँ, मतलब A H के अंदर है, मतलब दोनों मैंने दो एलिमेंट लिए, दोनों ही H टाइप के मतलब A टाइप के ले लिए। ठीक है, तो मेरा A एलिमेंट किसके अंदर है, H के अंदर है, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। ओके, अब देखो जैसे मेरा A B H के अंदर था तो मेरा A B इन्वर्स H के अंदर चला गया था। अब मैंने क्या लिया, A H के अंदर है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स, मतलब A इन्वर्स जो कि बिलोंग करेगा किसके अंदर, H के अंदर ही। A इन्वर्स तो मेरा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। अब मेरा आइडेंटिटी किसके अंदर चला गया, H के अंदर चला गया। इसका मतलब जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, सिर्फ यही दिमाग लगाना था कि किस तरीके से मैं इसको आइडेंटिटी को इसमें बिलोंग करवा दूँ। इस तरीके से हो जाएगा ये कि मैंने B की जगह भी A ले लिया, मतलब दो एलिमेंट सेम ले लिए मैंने, वो H के अंदर चले गए और इसके ये तो हमें गिवन ही है कि इस तरीके से हमें लिखना है इसको। तो A इन्वर्स H में चला गया, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स जो कि H के अंदर चला गया। ये A इन्वर्स में हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी भी H में चला गया, तो जो मेरा आइडेंटिटी है वो क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। ओके, अब देखो मेरा एक एलिमेंट आइडेंटिटी है वो किसके अंदर चला गया, H के अंदर चला गया। ठीक है, और A हमारा ऑलरेडी है ही कि वो किसके अंदर है, H के अंदर है। अब देखो आइडेंटिटी H के अंदर है, A भी मेरा H के अंदर है। अब मैं इस तरीके से दो एलिमेंट है मेरे E और A किसके अंदर है, H के अंदर है। ठीक है, E और मतलब यहाँ पे इस तरीके से है तो हम सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स और फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ को H के अंदर ले लेंगे, मतलब E और सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स किसके अंदर चला गया, H के अंदर चला गया। आइडेंटिटी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो A इन्वर्स ही आएगा, मल्टीप्लाई नहीं ऑपरेशन लगाएंगे तो किसी का भी आइडेंटिटी के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ वही आ जाता है, तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा H के अंदर। इसका मतलब जो मेरा इन्वर्स है वो भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ओके, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया हमारा। देन अब क्या है हमारा नेक्स्ट कि A और B मेरा किसके अंदर जा रहा है, H के अंदर जा रहा है। ओके, A मेरा H के अंदर जा रहा है, B क्या है हमारा, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो मेरा इन्वर्स है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो A का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, B का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा यहाँ पे B का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो B इन्वर्स भी किसके अंदर जाएगा, हमारे H के अंदर जाएगा। अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे दो एलिमेंट है A और B इन्वर्स जो कि H के अंदर जा रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज़ उस पीछे वाले का इन्वर्स, मतलब A और B इन्वर्स का इन्वर्स भी किसके अंदर जाएगा, H के अंदर जाएगा। और किसी के इन्वर्स का इन्वर्स उस
बी के इक्वल ही होगा, मतलब ये हमने थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर रखे कि ए के इन्वर्स का इन्वर्स ए के इक्वल होता है, तो बी के इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए भी मेरा किसके अंदर चलेगा, एच के अंदर। ए और बी हमने इस तरीके से लिया था, उन दोनों के ऑपरेशन लगाने के बाद वो इसके अंदर आ गया, इसका मतलब जो मेरी क्लोजर की प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ए बी सी हमारा उसके अंदर है, तो उनको आगे पीछे करके डायरेक्ट लिख देना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये था हमारा तरीका इस टाइप की थ्योरम्स को करने का। बिल्कुल ईजी थ्योरम है कि एक बार हमें सब ग्रुप बोल रखा होता है, हम ये प्रूव कर देते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट चीज़ जो गिवन होती है उसके हेल्प से हम उसको सब ग्रुप प्रूव करते हैं, उसकी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा के। एसोसिएटिव को तो नॉर्मली हो जाएगी, वो डायरेक्ट लिख देना उसको आप, और ये तीनों प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको करके दिखानी पड़ेंगी। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच।